अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, अगर हम अपनी ज़ाती ज़िंदगियों पर गौर करें, घरेलू हालात पर गौर करें, तो हमें बहुत से ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो पहले बड़े खुश मिजाज हुआ करते थे, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद वो बड़े उखड़े उखड़े रहने लगते हैं। मैंने ऐसे बहुत से इंसान देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। आखिर क्यों ऐसा होता है कि इतनी जल्दी उनका अंदाज बदल जाता है, वो खुद गुस्से में आ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जिन पे कोई चीज़ असर नहीं किया करती थी, वो दूसरों को नसीहत किया करते हैं कि गुस्से में नहीं आना चाहिए, अगले के साथ मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब वो उनके सामने आते हैं तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। उनको उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, उनके साथ उनका अंदाज उखड़ा उखड़ा सा रहता है। आखिर क्यों? और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि फलां बड़ा गुस्से वाला है, उसको तो बोलने का पता नहीं चलता, पता नहीं उसका रवैया ही ऐसा है, वो तो ऐसी बातें करता है। लेकिन खुद पे कभी भी गौर नहीं करते कि आपके किस लहजे ने, किन बातों ने उसे इस तरह के स्टाइल पे मजबूर कर दिया है। अगर हम ये समझ लें ना, ये सोच ही लें कभी, तो ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे। लेकिन हमने तो देखनी अगले की गलतियाँ, अपनी तो देखनी नहीं है। और वैसे भी हम में खुद में तो कोई गलती है ही नहीं, ऐसा ही है ना। अच्छा, इधर मैं एक वाक़ये से आपको ये बात शेयर करूंगी कि जब हम छोटे थे ना, हमारी गली के बाहर एक तंदूर हुआ करता था। वहाँ एक आंटी रोटियां लगाया करती थी। जब हम 8 बहन भाई थे, काफ़ी ज़्यादा काम होता था, तो कभी जब हम लेट हो जाते थे ना, अम्मी खाना पकाने में लेट हो जाती थी तो हंडिया बना लेती थी, तो कहती थी बच्चों से कि ये आटा ले जाओ और आंटी से रोटियां लगवा लो। गली के बाकी लोग भी उन्हीं से रोटियां लगवाया करते थे। लेकिन वो आंटी थी बड़े गुस्से वाली। इतने गुस्से में वो बोलती थी, इधर लाओ, ये करो, वो करो, तुम्हारा आटा किधर है, ऐसे। तो बच्चे ना बड़े सहम से जाते थे उनके स्टाइल से। बाज खवातीन भी उनके सामने नहीं बोलती थी कि ये बड़े गुस्से वाली है, कपत्ती है, कह लें। किसी की रोटियां कच्ची भी निकाल देती थी, किसी की हद से ज्यादा ही पका देती थी। तो किसी में जुर्रत नहीं हुआ करती थी कि उनके सामने बोले। तो एक दिन ना अम्मी मुझे कहती हैं कि नौशीन आटा ले जाओ, रोटियां लगवा लो। मैंने कहा अम्मी मैंने नहीं जाना, वो आंटी इतने गुस्से वाली हैं, उनका तो मूड ही ऑफ रहता है। तो मेरे अब्बू ये बात सुन रहे थे। वो कहते हैं नहीं बेटा, वो तो इतनी अच्छी हैं, आदत उनकी इतनी अच्छी है। मैंने कहा नहीं अब्बू, जब भी जाते हैं ना इतने गुस्से में बात करती हैं, वो तो सबके साथ ही। तो मेरे अब्बू कहते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो मेरे साथ चले गए। हमने देखा कि वो जल्दी जल्दी में रोटियां डाल रही हैं, निकाल रही हैं तंदूर में। किसी की कच्ची भी निकल रही हैं, किसी की थोड़ी ज़्यादा जल गई हैं। तो कोई बोल नहीं रहा था, वैसी अफरा तफरी मची हुई थी। तो मेरे अब्बू ना उनसे कहते हैं बाजी क्या हाल है, ठीक हो? तुसी ते बड़े कमाल दी बाजी, सही गल है, तंदूर इधर भी हैं उधर भी हैं, लेकिन ना जो आपकी रोटियों में मज़ा है ना, वो किसी रोटी में नहीं आता। तो मैं तो नौशीन से अक्सर कहता हूँ इन्हीं आंटी से रोटियां लगवा के लाओ। और सुनाएं घर में सब ठीक चल रहा है, हालात कैसे हैं। इतनी सी बात का करना था कि उन आंटी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो कहती हैं, मेरे अब्बू उनसे कहते हैं कि मैंने तो आप जैसा ना रोटियां लगाने में उस्ताद बंदा ही नहीं देखा बाजी, वैसे ना खाना खा के मज़ा आ जाता है। वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने रोटियां भी, आलू वाले नान भी लगवाया करते थे उनसे लोग। तो फिर कभी जब हम जाया करते थे ना, या मेरे अब्बू जाया करते थे, तो वो कहती थी कि अच्छी तरह ज़रा ठहरो, इस साइड से भी बेहतर हो जाए। नान लेने कभी जाते थे, इतने अच्छे नान फिर वो लगा के देती थी ना कि जैसे स्पेशल प्रोटोकॉल दिया करती थी। तो ज़रा सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप आपस में नरम मजाजी से, प्यार से एक दूसरे के साथ अखलाक से पेश आएंगे, तो अगला चाहे गुस्से वाला है ना, शायद उन्हें हालात ने ऐसा कर दिया हुआ था, तो अगला कभी भी ऐसा नहीं करता। तो हमें इन छोटी छोटी बातों पे गौर करना चाहिए, अगले को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो इतना गुस्से में रहता है तो क्यों रहता है, कि हमारे रवैयों ने उन्हें सख्त तो नहीं कर दिया।
ہم اپنا آپ چینج کریں، ہو سکتا ہے وہ بھی چینج ہو جائیں، ان کے ساتھ پیار سے رہیں۔ ہم نے کیا، ہمارے سے کیا تکلیف پہنچی ہے اگلے کو کہ وہ اس طرح کا ہو گیا؟ تو ان چیزوں پہ غور ضرور کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا کریں اور کسی کا دل مت توڑا کریں، کیونکہ دلوں میں رب رہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔